जिस देश में बेरोजगारी हो उस पर कोई बात करना नहीं चाहता है। जिस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। इस देश में हमारे देश का नाम रोशन करने वाले चाहे मणिपुर जल रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल पा रहे। अब डायरेक्टर भी काम करने लगे हैं। कहीं ना कहीं ये नेता ही फंडिंग कर रहे हैं इनको। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कर्नाटका में चुनाव है वहाँ पे खड़े होके और वो द केरला फाइल की जिक्र कर रहे हैं। इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है हमारे देश में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और कानून व्यवस्था कहाँ है? जब सब चीज़ डायरेक्टर ही दिखाएगा हमारे बीच में जो हमारे देश में क्या हो रहा है, तो इस देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विधायक, एमएलए, एमपी और कानून की क्या ज़रूरत है? हर जगह पे जाओ, डायरेक्टर सर्वे करे और पिक्चर दिखाए, वही पिक्चर देख के हम डिसीजन लेंगे जो क्या गलत है क्या सही है। तो ये चीज़ नहीं होएगी। हमारे देश के जो मणिपुर आज जल रहा है, जो वहाँ पे कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग को मौत के घाट उतार दिया गया है, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दी गई है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री किस बात पे बोल रहे हैं? द केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें साजिश किस तरह से हमारे देश में रची जा रही है, हमारे देश में किस तरह से बम और गोलों का आवाज़ सुनाई देता था, अब हमारे देश में अंदर ही अंदर साजिश रची जा रही है। तो आपको किस लिए पीएम बनाया गया है? आपको पीएम किस लिए बनाया गया है? दिनों से आप 7-8 साल से पीएम हो, आप क्या कर रहे हो? और आपको ये चीज़ों को क्यों नहीं भनक लगी? आप हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री है देश के, उनको भी ये चीज़ें क्यों नहीं खबर लगी? क्यों? केरला हमारा ही देश है ना। केरला स्टोरी का चर्चा हो जाएगी, द केरला स्टोरी का प्रचार हो रहा है, केरला में क्या साजिश रची जा रही है और वहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बारे में भी जानकारी रखना हमारे देश है। उनको भी ये चीज़ें खबर रखनी चाहिए जो हमारे देश के अलग अलग राज्य में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या किया जा रहा है। ये सोचने की काम, देश की जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो आपका कर्तव्य है ना। आप हमें पिक्चर द्वारा दिखाओगे क्या? आप हमें पिक्चर द्वारा दिखाओगे जो हमारे देश में क्या क्या घटना घट रही है? और कुछ हमारे भाई लोग हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं, उस पिक्चर का समर्थन कर रहे हैं, द केरला स्टोरी का। आप लोग एक साथ रहते हो, अड़ोसी पड़ोसी आजू बाजू में रहते हो, क्या आप लोग ने कभी इस तरह के घटना देखा है? चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कलकत्ता हो, लुधियाना हो, यूपी हो, बिहार हो, या कर्नाटक हो, या केरला हो, इन सभी राज्यों के लोगों से पूछना चाहता हूँ मैं, जो क्या मेरे भाई आप लोग ने इस तरह का देखा है क्या? ये कोई मुसलमान किसी को ज़बरदस्ती लेके जाता है और उसका रेप करता है और उसको अपने साथ में शामिल करता है, उसको प्यार के जाल में फंसाता है? कौन देखा है? मेरी तो मैं जहाँ तक का जानता हूँ और मैं जहाँ तक का देखा हूँ, जे भाई ये आज़ाद देश है, यहाँ पे सभी को अधिकार है, जिसको जो पसंद करता है उसके साथ वो रह सकता है। तो इसमें कहीं नहीं साबित होता है जो मुसलमान गलत है। और मुसलमान ये चीज़ जो वो पिक्चर में दिखाई गई है, जो खुलेआम गर्दन काट देता है, खुलेआम हाथ काट देता है लोग, और वो एक चीज़ दिखाई गई है जो धर्म परिवर्तन करके और जो लड़कियों को लेके जाया जा रहा है, तो वो पिक्चर में क्या किया जा रहा है? उनको खाली इधर से उधर लेके जाया जा रहा है और काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। वो मारने के लिए क्या उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है? प्रेग्नेंट करने के लिए? अगर मारना ही होता, प्रेग्नेंट ही करना होता, तो हजारों आज सड़कों पे बच्चे घूम रहे। उनका मकसद क्या था? वो पिक्चर में तो दिखाना चाहिए ना। कि वो पिक्चर में जहाँ इस्लाम का बार बार जिक्र आता है, कुरान का जिक्र आता है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है हर बार, ये पिक्चर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पे हमारे बड़े बड़े संगठन और बड़े बड़े जो शांत है, वो कहीं ना कहीं इनको भी डर है, ये डर से चुप बैठे हैं और इनका चुप्पी है जो आज बड़े बड़े का आज हौसला बुलंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं देखा हूँ, जब जहाँ न था ये बार बार इस्लाम को ही टारगेट किया जा रहा है, बार बार इस्लाम को ही नीचा दिखाया जा रहा है। ये इसमें कहीं ये चीज़ दिखाया ही नहीं है जो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इस्लाम में वो लड़कियों को लेके जाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मेरे भाई आप लोग ये चीज़ बताओ,
हम किसी को बोलेंगे, चाहे आप किसी को बोलोगे, तो आपको बहकावे में कौन आ जाएगा और हमारे आपके बहकावे में कौन आ जाएगा, जब तक का हम ना तय करें जो हमको करना क्या है। लड़की जो भी है वो अपने से डिसीजन लेती है जो भाई हमको किसके साथ रहना है। लड़का है वो उस अपना तय करता है जो हमको किसके साथ रहना है। इसमें हम तुम इंटरफेयर करके और हम पिक्चरें क्यों बनाए उस बेस पे। अगर पिक्चर ही बनाना है तो हमारे देश में बहुत सारे घटना हुई है, बेरोजगारी पे पिक्चर बनाओ। हमारे कमज़ोर है क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर मुसलमान ही है, जिसका नाम लेके कितने फेमस हो जाते हैं और कितने का मतलब जिनका कोई अपना वजूद नहीं रहता है वो मुसलमान को गाली देते हैं और उनको आगे टीआरपी व्यूज़ और फैन फॉलोइंग और जो भी है नाम दौलत शोहरत सब मिल जाता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो जो इस देश में मुसलमान कितना महान है, जो मुसलमान और इस्लाम को गाली दे के इस देश में नाम शोहरत दौलत सब कुछ मिल जाता है। तो कोई बात नहीं है, बाकी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है जो सोचिए। ऊपर वाले ने आँख दिया है देखने के लिए, मुंह दिया है बोलने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए। इतना कुछ देने के बाद दूसरे के बातों पे विश्वास करोगे तो किस काम का। ऊपर वाला भी ये पछता रहा होगा जी बेचारे को क्यों दे दिया मैं ये सब चीज़ें। वाली जो ऊपर वाले को भी मूर्ख बना रहे हो आप लोग, जो ऊपर वाले की दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप लोग देख रहे हो नेता क्या बोल रहा है, डायरेक्टर क्या बोल रहा है, एक्टर क्या बोल रहा है और मीडिया क्या बोल रही है, वही सच है। जो ऊपर वाले आपको दिया है वो सच नहीं है, वो नहीं लगाना चाहिए आपको, उस पेज पे नहीं सोचना चाहिए। अरे कहाँ सोचते हो मेरे भाई आप लोग। मैं ये चीज़ें एक एक चीज़ समझने के लिए और देखने के लिए जो क्या होता है क्या नहीं होता है। समाज को बनाने वाली चीज़ है इसको तोड़ा जा रहा है, जो बिगाड़ने वाली चीज़ है उसको आपके सामने लाया जा रहा है। ये सभी चीज़ें सभी हमारे हिंदू मुसलमान भाई लोग के लिए ही है। जो समझना आपको पड़ेगा जब पहले हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत किस चीज़ का है उसके बारे में हम ना सोच पाए, इसलिए तरह तरह के मनगढ़ंत कहानी बनाकर और हमारे और आपके हमारे बच्चे के सामने पेश किया जा रहा है जे हम अपने असल मुद्दा ना उठा पाए कभी। हमारे देश में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे बीमार मानसिकता के हैं, क्यों बनाई जाती है एंटरटेनमेंट के लिए, बनाने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए। लेकिन आज पिक्चरें क्यों बन रही है, एक समुदाय को टारगेट करके समाज में नफरतें बांटने के लिए। द केरला स्टोरी इसी का जीता जाता सबूत है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाके कर्नाटक चुनाव के प्रचार में द केरला फाइल की जिक्र करते हैं। जब पहले सुनाई देता था बम गोला का आवाज़, आज हमारे देश में अंदर अंदर साजिश रची जा रही है। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से ये चीज़ कहना चाहता हूँ जो मेरे भाई और मेरे देश के लोगों ये सवाल पूछो जो मेरे भाई आपको ये जिम्मेदारी दी गई है जो हमारे देश में गलत काम ना हो पाए, हमारे देश में गलत साजिश और दूसरे देश के लोग साजिश ना कर पाए, उसकी जिम्मेदारी दी गई है। आपको पीएम बनाया गया है उसी के बेस पे, आपको गृह मंत्री बनाया गया है उसी के बेस पे जो आप हमारे देश का रक्षा कर सको। और हमारे देश में क्या हो रहा है आपको ही नहीं पता है, जो आप पिक्चर द्वारा देख के आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है और ये बहुत ही शर्म की बात है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये चीज़ नहीं, ये खबर नहीं है जो हमारे देश के राज्य में क्या हो रहा है। उनको पिक्चर द्वारा ये पता चल रही है जो हमारे देश में किस तरह के साजिश रची जा रही है। और हमारे देश के गृह मंत्री को भी ये खबर नहीं है चल रही है, जो वहीं बैठे हैं उनको केरला पे बात कर सकते हैं, द कश्मीर फाइल पे बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में जो महिलाएं बैठी है जो हमारे देश का नाम रोशन करने वाली है उनके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। उनके अपराधी मामला दर्ज है उनके पक्ष में। हमारे देश में प्रधानमंत्री द केरला फाइल का जिक्र कर सकते हैं, जो समाज के बिगाड़ने वाली चीज़ है उसके बारे में मंच पे बोल सकते हैं, लेकिन समाज को जो बनाने वाली चीज़ है, जो देश को बनाने वाली चीज़ है, जो देश को एकजुट करने वाली चीज़ है, जो हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की बेटी, हमारे देश की खिलाड़ी जो दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दे रही है, उनके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी एक शब्द नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की जिम्मेदारी है हमारी और आपकी। और देख सकते हैं हमें और आपको कहाँ लेके जाया जा रहा है।
हमारे देश में किसानों के आत्महत्या पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते। हमारे देश में दंगा जहाँ होता है उसके विषय पे हमारे देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बोलते। हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है इसके अगेंस्ट में हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। हमारे देश में जब भी पिक्चरें रिलीज होती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उसकी एडवर्टाइज करने के लिए मंच पे ज़रूर बोलते हैं। जैसा कि उदाहरण एक कश्मीर फाइल का भी हमारे मोदी जी ऐड कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और अब द केरला फाइल का भी ऐड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सच से ना भागे और सच का सामना करें और सच देखें और सच सुने। जो ऊपर वाले की दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें, मीडिया की बातों का विश्वास ना करें और अपनी नेताओं के विश्वास ना करें। हम अपनी दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल करें और दिमाग का इस्तेमाल करें। द केरला फाइल स्टोरी में यही चीज़ दिखाया जैसे हमारे हिंदू भाई देखे या मुसलमान भाई देखे, उनको गुस्सा के सिवा और कुछ नहीं आएगा। जो इस तरह से उसमें इस्लाम को बदनाम किया गया है, जिस तरह से इस्लाम को एकदम मतलब हैवानपना दिखाया गया है, उग्रवादी की तरह एकदम, मतलब जिसका कोई अपना वजूद नहीं है। मैं और हिंदू भाई लोग से ये पूछना चाहता हूँ जो मेरे भाई आप लोग के आसपास में ऐसा होता है क्या? मेरे देश के मुसलमानों से, हिंदुओं से ये पूछना चाहता हूँ जो पिक्चरों में दिखाई जा रही है द केरला स्टोरी में, क्या ऐसा होता है क्या? क्या किसी का ब्रेन वॉश ऐसा ही करके और जाके उसको लेके और सीरिया लेके जाया जाता है, IS में लेके जाया जाता है क्या? हाँ, और IS में लेके जाया जाता है तो उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, वो डायरेक्टर को ये भी तो बतानी चाहिए। वो यहाँ से पकड़ के वहाँ वो पत्थर पहाड़ घुमा के खाली कत्ल करता है लोग, काटता है लोग, रेप करता है लोग। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है क्या? उस चूतिया डायरेक्टर से ये पूछना चाहता हूँ, ये चूतिया कहाँ देखा है तू ये सब चीज़ें? कौन मुसलमान ऐसी किसी के ज़बरदस्ती रेप करता है? देख भाई, रेप करने वाले, चोरी करने वाले, मर्डर करने वाले कई एक धर्म के नहीं होते हैं। उनका कोई धर्म नहीं होता है। जिनके पास इंसानियत है, इंसान वही है। जिनके पास इंसानियत नहीं है वो ना ही तो किसी धर्म के है और ना ही किसी जाति के है और उनको ना ही तो किसी का डर है। जिनको भगवान का, अल्लाह का और गॉड का जिनको डर है वो कभी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं जाएंगे, और जिनको उस चीज़ों को डर नहीं है, जो मानसिक रोगी है, वो तो कुछ भी करेंगे। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ में ये नफ़रतें फैलाने की काम अब ये बिग रेड के दलालों द्वारा हो रही है। सब चीज़ों को विरोध करना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा, हम सबको मिलना पड़ेगा। बटे रहेंगे तो कुछ नहीं होएगा। फिर ये ऐसे लोग अपने अपने घर भरने के लिए हमारे समाज में नफ़रतें फैला के चले जाएंगे और झेलना हमें पड़ेगा। दुबई, लंदन में शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि इनके पास पैसा है। हमें और आपको इस देश में रहना पड़ेगा और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नेताओं का क्या है, डायरेक्टरों का क्या है, मीडियाओं के क्या है? उनके पास पैसा है, वो कहीं भी जाके बच सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं। आप निकल के देख लो, अपने राज्य छोड़ दोगे तो दूसरी जगह गुजारा करने के लिए 2 से 3 रात में पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि हम कितनी औकात के हैं और हमारी कितनी समझदारी है। और इन नेताओं को देख लो, जे आपको ये पिक्चरें देख के डिसीजन लेना है जो किस मानसिकता का है, या फिर आपको अपनी दिमाग लगा के सोचनी पड़ेगी, या आप अपने आजू बाजू में जो भी देख रहे हो, आप अपने आजू बाजू में आस पड़ोस में जो देख रहे हो वो सच मानोगे कि ये नेताओं द्वारा बताई गई हुई, ये डायरेक्टर द्वारा दिखाई गई हुई चीज़ और ये मीडिया द्वारा बताई गई हुई चीज़ों पे विश्वास करोगे? तो कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये चीज़ हम देख रहे हैं और इसका बढ़ावा दे रहे हैं हम सब मिल के, तभी इनका हौसला बुलंद हो रहा है और तभी ये ऐसी दोगलापंथी वाली काम करते जा रहे हैं। पहले अब नेताओं द्वारा होता था, अब ये डायरेक्टर को लगा दिया गया है काम पे। और देखना, अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी एक से एक कहानी वाली पिक्चरें आएगी, कभी हिंदू को बदनाम करने वाली, कभी मुसलमान को बदनाम करने वाली, मतलब समाज में आग लगाने वाली पिक्चरें आपके पास बैक टू बैक आने वाली है। आप देख लेना, क्योंकि अब नेताओं में उतना क्षमता नहीं रह गई जो लोगों को गुमराह करे, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट अब डायरेक्टरों को दे दी गई है। धन्यवाद, जय हिंद।